हेलो बच्चों, एसबीआई पीओ के अकॉर्डिंग टू मैंने इससे पहले फ्लोर पज़ल के ऊपर फ्लोर पज़ल कैसा डील करना था उसके बारे में अपलोड किया था। उससे पहले एसबीआई पीओ के लिए आप लोग देखोगे कि उसी मैंने वीडियो में आप लोग देखोगे एसबीआई पीओ के लिए आपको किन किन पज़ल पर फोकस करना है उसके ऊपर मैंने सारा आपको बताया था। और आज जो है हम बताएंगे कि एसबीआई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है नेक्स्ट जो पज़ल होगा वो पज़ल होगा, आप लोग देखोगे पज़ल का नाम होगा डे मंथ एंड ईयर पज़ल, जो कि आपका ये देखोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका डे मंथ ईयर पज़ल। ये बहुत ज़्यादा इसमें डे एंड मंथ ईयर नहीं है लेकिन ईयर पज़ल भी इसके साथ जुड़ गया है। तो डे मंथ एंड ईयर पज़ल के ऊपर मैं भी आप लोगों को फोकस करना होगा। इसके ऊपर मैं 3 वीडियो लेके आऊँगा। आज पहला वीडियो है और वो जो वीडियो होगा आपके मंथ पज़ल के ऊपर होगा। ये आपका आना तय है, मंथ पज़ल के ऊपर होगा इसके ऊपर। फिर डे के पर आऊँगा, फिर पज़ल ईयर के पास आऊँगा। खाली आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पज़ल आता है आपका माइंड कैसा चलना चाहिए। हाँ, अब कुछ उस पज़ल के ऊपर भी बहुत सारा स्टेटमेंट होता है जिसमें आगे पीछे हो सकता है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो है बस यही है कि पहले आप बेसिक से अगर करोगे तो बेसिक आपका ठीक होगा तो डेफिनेट जो होगा आप बड़े से बड़े पज़ल को क्या करोगे, डील कर लोगे, ठीक है। तो आज जो फोकस है वो किस पर है, मंथ पज़ल के ऊपर है। तो मंथ पज़ल कुछ इस तरह से आपको देखेंगे। देखो ये मंथ पज़ल का आपका सीक्वेंस है, इस तरह का आपका मंथ पज़ल देगा। आप लोग एक बार ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि मंथ पज़ल को पहचानें कैसे। तो अक्सर देखोगे मंथ पज़ल में आपके कुछ मंथ के बारे में लिखा होगा और यहाँ पर आपको डेफिनेट बोलेगा मंथ के बारे में, वो बोल देगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मंथ के बारे में यहाँ लिखा होगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। टोटल इसमें 7 मंथ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें 7 पर्सन्स है। मंथ पज़ल के ऊपर में भी 2 तरह का पज़ल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें मंथ और पर्सन सेम होगा और जिसमें मंथ कम होगा पर्सन ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ क्या आएगा, डेट आ जाएगा। क्या होगा, डेट आ जाएगा। तो उस तरह के पज़ल को भी डील करना सिखाऊंगा। लेकिन आज जो होगा वो मंथ पज़ल के ऊपर होगा। बेसिक सम्स को लेके आया हूँ और ये भी सम जो है वो 2000 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, एसबीआई पीओ में पूछा गया सम्स है। कोई भी हम किसी भी सम्स को हम जब भी लाते हैं वो कहीं से भी नहीं, हम प्रीवियस ईयर पर बेस करते हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर पर चलता है, इसे प्रीवियस ईयर का ही पज़ल को हम डील करवाएंगे आपके क्लासेस में, ठीक है। तो देखेंगे ये पज़ल है, इसको आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लिए तो आपके मन में एक चीज़ का प्रश्न जरूर उठेगा कि सर इसको बनाए कैसे बनाए, इसको क्या मापदंड है इसको हम बना सके, कैसे बना सकें। तो जैसे फ्लोर पज़ल को डील करना सिखाए थे, अब मंथ पज़ल होगा तो उसे कैसे डील करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि मंथ पज़ल में आपको सबसे पहले फ्लोर पज़ल में हम लोग फ्लोर को फिक्स कर देते थे, तो मंथ पज़ल हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़ होगा कि हमको मंथ को फिक्स कर देना है। क्या करना है, मंथ को फिक्स कर देना है। हमको मंथ को क्या करना है, फिक्स कर देना है। फिक्स कर देना, मंथ को पहले फिक्स कर देंगे। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मंथ को कैसे फिक्स करेंगे। तो कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, मंथ को एक सीरियल नंबर से लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है तो यहाँ जनवरी लिख देंगे। उसके बाद फरवरी लिखा है तो फरवरी लिख देंगे। उसके बाद मार्च लिखा है तो मार्च लिख देंगे। उसके बाद जून लिखा है तो जून लिख देंगे। उसके बाद अगस्त लिखा है तो अगस्त लिख देंगे। उसके बाद अक्टूबर लिखा है तो अक्टूबर लिखेंगे। उसको दिसंबर लिखा है तो दिसंबर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना,
जब मंथ को आप फिक्स करते हैं तो नेक्स्ट क्या करोगे, एक मंथ में नंबर ऑफ डे कितना होगा वो भी उसके बगल में लिख लोगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके डे के हिसाब से होगा, कुछ मंथ के हिसाब होगा, डील करने में इजी होगा। ठीक है, तो जनवरी में टोटल दिन कितना होता है, तो जनवरी में टोटल दिन क्या था 31, तो यहाँ 31 लिख देंगे। जिस बच्चे को अगर याद ना हो तो हमेशा याद रखो, हमारा जो ट्रेडिशनल है ये ऊपर वाला 31 रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला 30 को रिप्रेजेंट करेगा, खाली फरवरी को छोड़ के बाकी सभी नीचे वाला क्या करेगा 30 रिप्रेजेंट करेगा। तो फरवरी प्राय जो होता है उसमें 28 डे होता है, तो यह 28 डे लिख लेंगे। फिर मार्च जो होता है वो 31 का होता है। फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ जून जो होता है वो 30 का होता है। फिर अगस्त जो होता है, अगस्त देखेंगे जुलाई के बाद अगस्त आता है, दोनों बेटा 31 दिन का होता है। ठीक है, अक्टूबर भी 31 दिन का होगा और दिसंबर भी क्या होगा 31 दिन का होगा। इस तरह से उसमें क्या करेंगे, उसका डेट भी लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डे लिख देंगे, डेट बोले नंबर ऑफ डे लिख देंगे। ठीक है, तो मालूम चल गया कि अगर मंथ पजल है तो मंथ को फिक्स करेंगे। मंथ को फिक्स करने के बाद उसके साथ हम क्या करेंगे, मंथ भी लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे, दिन लिख देंगे। ये पहला मतलब समझ गया। अब दूसरा चीज़ समझ लीजिएगा, जो चीज़ फिक्स होता है उसमें आप लोग को याद रखना पड़ेगा, उसमें नंबर ऑफ डायग्राम याद रखेंगे। मिनिमम जो होगा इसमें 2 डायग्राम का दरकार पड़ता है, और मैक्सिमम जो होगा इसमें आपको 4 डायग्राम लेकर चलना पड़ेगा कि लॉजिक तो आएगा ही। क्योंकि पहले से हमको प्रिपेयर होना है कि मिनिमम 2 तो लेकर चलेंगे और मैक्सिमम जो होगा हमको 4 तक जाना पड़ जाए, क्योंकि लॉजिक इसमें बहुत आता है। ठीक है, तो ये हुआ मंथ पजल बनाने का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट को ठीक से नोट कर लो, देन क्या करेंगे, इस पजल को हमको क्या करेंगे, डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए इस पजल को हम लोग डिस्कस करते हैं और इन सभी को क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा, देखेंगे इस तरह से कीजिएगा। तो चलिए इस पजल को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इस तरह से डायग्राम हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो मिनिमम 2 डायग्राम को लेके चलेंगे। ठीक है ना, और मैक्सिमम लॉजिक सबसे ज़्यादा आएगा तो आपको 3-4 तक जाना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली अभी 2 ही डायग्राम तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डायग्राम को बताएंगे तो आपका क्या होगा, लॉजिक थोड़ा सा पहले आपको सीखना है, देन आपको परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो चलिए इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मंथ दिया है, तो मंथ क्या दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त और क्या है अक्टूबर, दिसंबर। तो हम क्या करेंगे, या तो आप इसमें जनवरी लिख दो पूरा, फरवरी लिख दो, मार्च लिख दो, या तो क्या कर उसको नंबर ऑफ डे भी लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से देखोगे कि जनवरी में टोटल नंबर ऑफ दिन कितना होता है, तो बोलेंगे 31 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे 31 लिख देंगे। पहला कॉलम हमेशा फिक्स मंथ के लिए होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 31, और ये 31 क्या रिप्रेजेंट करेगा, जनवरी को, तो जनवरी हो गया। ठीक है, क्या सीरियल नंबर से दिया हुआ है। फिर फरवरी दिया हुआ था तो इसके लिए 28 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे फिर कौन सा मंथ दिया है, तो देखोगे उसके बाद देखोगे आप लोग फरवरी के बाद क्या मार्च है, तो मार्च में नंबर ऑफ डे कितना होता है 31 होता है, तो यहाँ 31 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या दिया हुआ है, मार्च हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जून हो गया, तो जून में कितना होता है 30 होता है, तो यहाँ 30 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे अगस्त होता है और अक्टूबर और क्या है दिसंबर। तो आप लोग देखोगे कि इसमें कि अगस्त में कितना होता है 31 होता है, अक्टूबर में कितना होता है 31 होता है, और दिसंबर में क्या होता है 31 होता है। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो इसके बगल में हम लोग लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, क्योंकि पजल को जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सको तो अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि एक वर्ड होता है, अगर जनवरी में टोटल हम देखेंगे कि 7 वर्ड का खेल होता है। अगर 7 वर्ड को अगर लिखने के लिए जाओगे तो 2 सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। अगर आप 1 सेकेंड में खाली जे भी लिख दो उसको दिक्कत नहीं, खाली समझना है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन हम प्राय आपको बोलेंगे इसी तरह से लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या मेरे लिए, यहाँ पे भी 31 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 28 लिख देंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे 31 लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे 30 लिख देंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे 31 लिख देंगे, यहाँ भी 31 लिख देंगे, और यहाँ भी 31 लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ, अब दूसरा कॉलम पर्सन्स के लिए होगा, तीसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हो, ये कर लोगे। ठीक है, चलेंगे अब चलते एक पजल को डील करते हैं।
बोला क्या जा रहा है, देखोगे बोला जा रहा है कि 7 पर्सन P, Q, R, S, T, U and V are going to attend marriage ceremony but not necessary in the same order in the 7 different months of the same year, namely जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड क्या बेटा दिसंबर है। Each of them like a different fruit, namely बनाना, फिर क्या है ग्रेप्स, पपाया, फिर क्या है ऑरेंज, फिर मैंगो, लीची एंड एप्पल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, आर इज गोइंग टू अटेंड मैरिज इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डे। आपको मालूम चला है ना कि मंथ के साथ दिन क्यों लिखा जाता है, यही कारण होता है। बोला कि आर जो है उसी मंथ में गया है मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के लिए जिसमें 31 से कम दिन हो, 31 से क्या हो कम दिन हो। तो 31 से कम वाला दिन मेरा पास केवल 2 ही मंथ दिखाई दे रहा है। एक मंथ आपको 28 दिखाई दे रहा है और एक मंथ आपका 30 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है 2 ही मंथ दिखाई दे रहा है, 31 से कम है। तो आर या तो 28 वाले मंथ में गया होगा या तो 30 वाले मंथ में गया हो, लॉजिक तो ही बोलता है। तो एक में क्या करेंगे, इसमें आर को हम यहां बैठा लेंगे, ठीक है, और एक में हम क्या करेंगे, आर को बच्चा यहां बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैठा लिए। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, आर को बैठा लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है इसमें कि only two person are going to attend marriage ceremony between, यहाँ between बोला जा रहा है। between मतलब क्या होता है, अंतर को रिप्रेजेंट करता है, क्या ठीक अंतर। the month in which F and S attend ceremony, बोला जा रहा है नहीं आर यहाँ पर, ठीक है ना, आर है, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। हमको मालूम है कि सभी मंथ में एक एक पर्सन जा रहा है, तो अगर यहां पर मंथ बोले या पर्सन बोले, दोनों का मतलब क्या है, सेम है यहां पर, ठीक है। इसका सिंपल सा अगर हिंदी बोले तो आर और एस के बीच में 2 पर्सन आएगा, मतलब आर और एस के बीच में कितना पर्सन बैठेगा, तो बोलेंगे आर और एस के बीच में मेरा 2 पर्सन आएगा। क्योंकि यहाँ पर्सन बोले या मंथ बोले दोनों सेम होता है, क्योंकि मंथ और या पर्सन दोनों क्या है, इक्वल है। जितना मंथ है उतना पर्सन है, और एक एक मंथ में एक एक पर्सन जा रहा है, तो इसमें मंथ बोलते या पर्सन बोलते मतलब दोनों क्या सेम है। मतलब आर और एस के बीच में टोटल कितने मंथ का गैप होगा, 2 मंथ का गैप बोले या 2 पर्सन गैप बोले, मतलब दोनों का सेम है। यहाँ पर यहाँ तक आपका इंफॉर्मेशन यहाँ तक है, ठीक है। तो ऑलवेज बेटा मेरा आर तो बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है कि नहीं, तो हमेशा याद रखेंगे आर तो मेरा यहां बैठा हुआ है। अब 2 जन के बाद ऊपर तो एस नहीं जा सकता, ये तो डेफिनेट मालूम है, डेफिनेट मालूम है कि क्या, कि ये फिक्स है। इसके ऊपर हम नहीं जा सकते और इसके नीचे नहीं जा सकते। मतलब अगर नीचे से देखें तो 1 और 2 के बाद मेरा एस यहां बैठ गया इस डायग्राम में, क्लियर है। अब यहां पर एस बैठ गया मेरा इस वाले डायग्राम में, लेकिन जब भी इस वाले डायग्राम में आप बैठाने के लिए जाओगे तो मालूम चलेगा इसमें गैप तो बेटा ऊपर से भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें गैप जो है आपको ऊपर से भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 मंथ के बाद मेरा एस यहां ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और 2 मंथ के बाद एस यहां ही बैठा दिखाई दे रहा है। तो इसमें कितना लॉजिक आ रहा है, 2 लॉजिक आ रहा है, ठीक है ना। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, क्या सर यहां से एक डायग्राम और बना ले, लेकिन मेरा कहने का एक एक पॉइंट समझना, हम 2 डायग्राम बना सकते हैं, हम 2 डायग्राम बना सकते हैं, ये बनाएंगे, लेकिन नहीं कब बनाएंगे इसके बारे में जानना है। जब हमको मालूम है कि जब तक हम एस को पुट अप ना करें तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो उस स्थिति में आपको 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन तुम सोचो, इसके बाद एस के बारे में ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया हो, इसके बाद एस के बारे में ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया हो, तो मतलब यहां पर आपको 2 डायग्राम बनाने की दरकार नहीं है, खाली उसको लिख लेना होगा अच्छा से।
क्या कि क्यों लिखेंगे जब एस के बारे में हमको पुटना अगर इंपॉर्टेंस इतना है नहीं है तो एस को अभी पुटअप क्यों करेंगे? अगर इसमें हो गया तो हो गया, लेकिन इसमें अगर हम पुटअप नहीं कर पा रहे हैं तो उस लाइन को आप छोड़ कर रखेंगे, बाद में उसको देखेंगे। लेकिन समझने के लिए आर और एस के बीच में दो जन का होगा तो इसके हिसाब देखोगे कि एस मेरा यहां ही बैठ सकता है और देखोगे एस मेरा यहां ही बैठ सकता है, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसको यहां लिख देंगे। क्या हमेशा देखेंगे अगर एस यहां नहीं होता एस यहां चला जाएगा, अगर एस यहां नहीं होता एस यहां चला जाएगा, इसको यहां लिखने का दरकार नहीं है। और ये चीज दिमाग में आ गया कि एस यहां हो गया तो यहां होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है। अब यहां देखोगे आपको दिखाई दे रहा है द वन हु लाइक बनाना, बोला कि द वन हु लाइक बनाना। ठीक है, जो बनाना लाइक करेगा, बहुत अच्छा है, बनाना लाइक करेगा, इज गोइंग टू द अटेंड मैरिज सेरेमनी इमीडिएटली बिफोर टी। बोला जा रहा है कि जो बंदा बनाना खाएगा, तो क्या बनाना को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, BAN लिख सकते हैं? बोला हाँ सर लिखिए, क्यों इतना लिखने की दरकार है, 3 लेटर लिख दिए। ठीक है, तो जो बंदा बनाना खाएगा, बोला कि बनाना वाला बंदा जो खाएगा वो टी के ठीक बिफोर होगा, मतलब बनाना वाला के बंदा के बाद हमेशा क्या होगा, टी आएगा, बैक टू बैक होगा ये। अब सोचो इसके बारे में, सोचो इसके बारे में। अब सर हमको मालूम है कि इसको पुटअप कर सकते कि नहीं कर सकते, इस चीज को देखेंगे तो आप बोलोगे कि सर अगर देखा जाए अगर दोनों डायग्राम तो अलग अलग है, इसमें भी इसमें पुटअप करते इसमें पुटअप नहीं कर पाए, मतलब दोनों डायग्राम अलग हो गया। अगर बनाना वाला बंदा यहां पर होगा तो यहां पर टी होगा, बनाना वाला बंदा यहां पर होगा तो यहां पर टी होगा, बनाना वाला बंदा यहां पर होगा तो यहां पर टी होगा, बनाना वाला बंदा होगा तो यहां पर टी होगा। मतलब एक ही डायग्राम में नंबर ऑफ लॉजिक कितना आ रहा है, तो बोले एक ही डायग्राम में नंबर ऑफ लॉजिक 4 या 5 आ रहा है। सर क्या हम 5 लॉजिक लेके चलेंगे? नहीं सर। अब इसमें जाते हैं तो आपको मालूम चल रहा है अगर बनाना को यहां पुटअप करेंगे तो ऑलवेज बेटा यहां पर टी होगा, बनाना यहां पुटअप करेंगे टी यहां 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 होगा। तो इसमें भी 5-6 लॉजिक आ रहा है। तो एक डायग्राम में 5-6 लॉजिक, दूसरा डायग्राम 5-6 लॉजिक, मतलब 11 लॉजिक के लेकर चलेंगे? नहीं, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? आपका इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को ऐसा लिख लो ताकि आगे चल के आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, उसको आप लिख लो। जैसे कि हम यहां पर इसके बगल में यहां पर हम लिख लेंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सर यहां पर बनाना अगर होता है, ठीक है, उसके नीचे कौन होगा? टी होगा, और उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट से हाईलाइट करेंगे, ये इमीडिएट का दिखाएगा। क्लियर? यहां तक हो गया? ठीक है, चलेंगे इसके बाद देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब यहां तक हमको मालूम चल गया only one person attends ceremony before the one who he like in a papaya। इस लाइन का मतलब समझिएगा, और ये ओनली वर्ड पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि पजल का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंस होता है। बोले कि ओनली मतलब होता है एक, ओनली मतलब क्या होता है? एक। बोला कि एक ही पर्सन जो होगा वो पपाया के ऊपर होना चाहिए, मतलब पपाया वाला पर्सन, जो पपाया खाएगा जो बंदा, उसके ऊपर केवल एक ही पर्सन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर केवल एक ही मंथ होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये फिक्स है कि पपाया वाला जो होगा वो क्या होगा बेटा? फरवरी में जाएगा, मतलब यहां जाएगा, मतलब यहां वाला बंदा, इसको PY से दर्शाते थे। ठीक है, जो बंदा पपाया खाएगा उसके ऊपर केवल एक ही मंथ होगा, मतलब पपाया वाला बंदा कहाँ होगा बेटा? 28 में आएगा, ये फिक्स है। इसमें देखेंगे, इसमें बैठा देंगे कि दोनों जगह तो फिक्स ही होगा, या पपाया जाएगा। देखिए बच्चा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या कि बड़ा वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में पजल में लिखा जाता है, उतना लिख रहे हैं क्या कि इंग्लिश का टीचर तो है कि हमको सब चीज़ दिखाना होगा, स्पेलिंग दिखाना होगा, सब कुछ दिखाना होगा। नहीं, इंग्लिश फैकल्टी, हम रीजनिंग का फैकल्टी है, और रीजनिंग लॉजिक पर चलता है, वो लॉजिक आपको पहले बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। अब यहां देखोगे क्या बोला जा रहा है, बोला क्यू अटेंड द सेरेमनी इमीडिएटली
इमीडिएटली आफ्टर वन हु लाइक पपाया, मतलब जो बंदा पपाया खाएगा उसके बाद बेटा क्यों जाएगा। तो हमको मालूम है कि पपाया वाला बंदा कौन है, तो बोले पपाया वाला बंदा कौन है, 28 वाला है। इसके बाद हमेशा क्यों होगा, तो मतलब क्यों मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्यों यहाँ होगा तो क्यों यहाँ चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, चलिए यहाँ तक हो गया आपका। बोले कि ओनली 3 persons अटेंड द मैरिज सेरेमनी बिटवीन क्यू एंड हु लाइक, बेटा बोला गया मैंगो। बोले कि जो बंदा क्यू है और जो बंदा मैंगो खाएगा उसके बीच में केवल कितना मंथ का गैप होगा, 3 मंथ का गैप होगा। 3 मंथ बोले या 3 पर्सन बोले, मतलब क्या सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्यू तो यहाँ दिखाई दे रहा है और क्यू बेटा यहाँ दिखाई दे रहा है। 3 मंथ का गैप तो ऊपर से हो नहीं सकता, अगर नीचे से देखेंगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ पर कौन आएगा, मैंगो वाला आएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और दोनों जगह क्यू तो सेमी प्लेस में है, तो इसमें मतलब मैंगो वाला बंदा यहां पर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बोला यार उसके बाद टी जो है लाइक नाइदर, नाइदर मतलब नहीं, नाइदर मतलब क्या होता है, नहीं, ना तो वो मैंगो लाइक करेगा ना तो वो पपाया लाइक करेगा। क्यों लाइक नहीं करेगा, टी लाइक नहीं करेगा। तो चलते हैं यहाँ पर, तो मतलब सर एक चीज देखेंगे, एक चीज देखेंगे कि टी सर यहां नहीं बैठ सकता है, क्लियर है, और टी मेरा यहां नहीं बैठ सकता है, क्रॉस मारेंगे, ठीक है। उसी तरह देखेंगे कि टी मेरा यहां नहीं बैठ सकता है और टी मेरा यहां नहीं बैठ सकता है, क्रॉस मारेंगे, क्लियर है। अब सोचो, अगर टी मेरा यहाँ नहीं बैठ सकता है तो अब तो क्लियर है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, अभी बहुत सारा लॉजिक है अभी टी का बैठने का, आगे 1-2 लाइन से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलेगा पी अटेंड द सेरेमनी बिफोर टी। अब सोचो बेटा, पी जो है वो टी से ठीक इमीडिएटली बिफोर जाएगा, ठीक है। अब सोचो पी जो है वो टी से इमीडिएटली बिफोर होगा, ये 2 लाइन है। तो तुम सोचो, अगर इसमें बोला जाए तुमको, अगर हम ये बोल दें सर टी से बिफोर मेरा बनाना भी है और टी से बिफोर मेरा पपाया भी है, टी से बिफोर क्या बनाना भी है और टी से बिफोर मेरा पी भी है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि बनाना जो है वो कौन खाएगा, बनाना जो है वो पी खाएगा, तभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पी तो बनाना खा रहा है, जब पी बनाना खा रहा है तो पी को बैठाने की कोशिश करेंगे। तो सर पी को अगर हम यहाँ मतलब पी और टी एक साथ बैठेगा, तो पी और टी एक साथ बैठेगा, तो साथ बैठने के लिए बैक टू बैक कितना प्लेस चाहिए हमको, 2 प्लेस चाहिए। तो तुम बोलोगे कि सर इस वाले डायग्राम में 2 प्लेस हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 प्लेस खाली यहाँ दिखाई दे रहा है और 2 प्लेस खाली यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर तो पी बैठ सकता है, यहां पर पी बैठ सकता है, क्या यहां पर टी बैठ पाएगा क्या, टी के बारे में तो पपाया खाएगा नहीं। तो ये लॉजिक क्या होगा आपके लिए, गलत बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद बोलेंगे पी को अगर हम यहां बैठाते हैं तो टी यहां बैठ सकता है, लेकिन टी बेटा मैंगो भी नहीं खाएगा, तो ये लॉजिक गलत बैठ रहा है। बस इसमें एक ही लॉजिक दिखाई, ये लॉजिक दिखाई दे रहा है। तो मतलब सर समझ में आ गया कि इसमें पी यहां नहीं होगा, पी यहाँ नहीं होगा, मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर पी लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे आप, टी लिखोगे, क्लियर है। और पी क्या खाएगा, बनाना खाएगा, तो यहाँ बनाना लिख देंगे। चलिए इस वाला डायग्राम में देखते हैं। देखो पी और टी एक साथ बैठेगा, तो पी और टी अगर साथ बैठेगा बैक टू बैक कितना प्लेस खाली, 2 चाहिए।
अब इस वाले डायग्राम में दो प्लेस खाली केवल यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर हम पी को यहाँ बैठा दें, अगर यहाँ टी बैठेगा, यहाँ साफ बोले टी मैंगो नहीं खाएगा, तो इस वाले डायग्राम में पी और टी को कहीं नहीं बैठा सकते। मतलब ये वाला डायग्राम क्या होगा आपके लिए, गलत हो गया, और ये वाला डायग्राम क्या होगा आपके लिए, सही हो गया। सही हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसमें कुछ ही लेटर बचा हुआ, उसको पुट अप करेंगे, ये बनता हुआ चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला, देखिए हम नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि भी लाइक्स एप्पल। क्या बोला जा रहा है, भी लाइक्स एप्पल। तो तुम देखो, अगर भी जो है एप्पल खाएगा, भी एप्पल खाएगा, तो भी केवल यहाँ बैठ पाएगा। अगर भी को हम यहाँ बैठाए, यहाँ ऑलरेडी बैठा मैंगो खाने वाला पर्सन बैठा है, तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, तो भी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी को बैठाएंगे। जैसे यहाँ भी बैठेगा और यहाँ एप्पल कर देंगे, ठीक है। जहाँ ऐसे एप्पल हुआ, अगर यहाँ भी बैठा तो यहाँ एस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एस कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एस अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो एस को आपको यहीं बैठना पड़ेगा, एस यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। इसमें आप लोग देखोगे सभी पर्सन बैठ चुका है, मिसिंग पर्सन क्या बचा उसको देख लो। तो बोलेंगे सर मिसिंग पर्सन जो है इसमें यू नहीं बैठा है, तो मतलब यहाँ पर कौन होगा, मेरे लिए यू हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या था, द वन हु लाइक ग्रेप्स, जो ग्रेप्स लाइक करेगा, मंथ द मंथ होगा विच इज़ 31 डे, मतलब 31 डे से कम होगा। जो बंदा ग्रेप्स लाइक करेगा, जो बंदा ग्रेप्स लाइक करेगा वो 31 से कम वाला दिन होगा। जो बंदा ग्रेप्स लाइक करेगा 31 से बड़ा वो कम दिन वाला होगा। तो तुम देखो, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, तो आप लोग देखोगे तो बोला जा रहा है द वन हु लाइक ग्रेप्स, जो बंदा ग्रेप्स लाइक करेगा, ठीक है, अटेंड द सेरेमनी इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डे, ठीक है। जो बंदा ग्रेप्स खाएगा वो 31 डे से कम वाले मंथ में हो जाएगा, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पर देखोगे तो ग्रेप्स वाला बंदा 31 से कम होगा, तो 31 से कम बेटा दो ही मंथ है, एक 28 वाला मंथ है और एक क्या है 30 वाला मंथ है कि नहीं। 28 वाला मंथ में तो ऑलरेडी पपाया खा रहा है, मतलब 30 वाला मंथ होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेप्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं GRP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझने भर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्या बोला जा रहा है, बोला कि the one who attend the ceremony in March does not like orange। जो बंदा the one who like the क्या लिखा है, the one who attend the ceremony in March does not like orange, मतलब जो बंदा, अब एक चीज है, एक लाइन और भी एक छूटा हुआ था, देखिए याद है, अब याद है भी लाइक्स एप्पल, क्या लिखा भी लाइक्स एप्पल, आप देखेंगे तो ये लाइन शायद हम बोले भी थे कहीं, उसको लिखना हम लोग लिख नहीं पाए, भी लाइक्स एप्पल, तो भी लाइक्स एप्पल होगा। तो तुम देखोगे तो भी यहाँ नहीं बैठ सकता है और भी यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो मतलब भी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और जैसे भी यहाँ बैठेगा तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है, तो भी यहाँ से बैठेगा, यहाँ से एस कैंसिल हो जाएगा, तो एस मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और एस यहाँ चला गया तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। इसमें सभी जन बैठ चुका है, मिसिंग जन क्या यू, तो यू यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि द वन हु अटेंड द सेरेमनी इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज, बोला कि जो बंदा मार्च में जाएगा सेरेमनी अटेंड करने के लिए, वो मार्च में मतलब वो क्या होगा, मैंगो नहीं खाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये जनवरी या फरवरी या मार्च है, तो मार्च वाला बंदा ये होगा। अब ये मार्च वाला बंदा जो मैंगो नहीं, क्या नहीं खाएगा, देखोगे मार्च वाला बंदा जो ऑरेंज नहीं खाएगा, तो मतलब यहाँ पर ऑरेंज नहीं आएगा, तो ऑरेंज अगर यहाँ नहीं आया तो ऑरेंज यहाँ पर आएगा, ठीक है, ऑरेंज यहाँ चला गया, ठीक। तो ऑरेंज यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो OR, और क्या हो सकता है, आप देखो ORA शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि इसमें सभी का फ्रूट हो चुका है, बचा क्या है, तो बचेगा कि बचा हुआ फ्रूट क्या, आप लोग देखोगे बचा हुआ फ्रूट क्या है, लीची, तो यहाँ पर आपका लीची चला जाएगा, ठीक है। लीची
LIT, ठीक है। तो यहां पर जाके आपका ये पजल क्या हुआ, ब्रेक हो गया। देखो एक पजल बताना उसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि कोई चीज सीखने में समय लगता है। जब उसे प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होगा, टाइम रिड्यूस होगा। सीखना कठिन है, प्रैक्टिस करना हमारे लिए इजी है। हम सीखते हैं, अगर विराट कोहली को अगर क्रिकेट मैच होगा तो विदाउट सीखे तो वो चौका छक्का तो मार नहीं सकता है, तो उसके लिए सीखा होगा, और सीखने के लिए उसको ज्यादा टाइम देना पड़ा। अपना बचपन का कम से कम 10 से 12 साल उसको सीखने में गुजारा, तब जाके आज वो इंडिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज कह सकते हैं। सचिन से भी अच्छा बल्लेबाज बोलने में कोई दिक्कत नहीं, दे आर बेस्ट ऑफ द इंडियन टीम, बहुत अच्छा बल्लेबाज है। वो कैसे हो पाया, वो हो पाया प्रैक्टिस से हो पाया। तो आप इस तरह के पजल को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उससे आपका स्पीड होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपका सफलता आपके गुलदस्ता में सजा के मिलेगा, खटाक के मिलेगा। चलिए, इसी तरह पजल के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसमें क्या कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से।